Hello, friends. Welcome to ProTalent, and this is our second session on foreign words. Many students ask me this question, Sir, are foreign words and legal words same? The obvious answer to that is no. That legal words and foreign words are very different, but there is overlapping part. मतलब कुछ फॉरेन वर्ड्स लीगल में होंगे, लीगल फॉरेन वर्ड से अडॉप्ट करे गए हैं, सो दैट मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको इस तरीके से ओवरलैपिंग वर्ड्स मिले. ओके, हियर वी ट्राई टू प्रोवाइड यू अ गुड सपोर्ट फॉर योर फॉरेन वर्ड्स. बिलीव मी, फॉरेन वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको सीधे 3 से 4 मार्क्स दिला देंगे एग्जाम के अंदर. और आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल सा छोटा सा काम करना है, हमारे साथ ये फॉरेन वर्ड्स के मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिए. इट विल जस्ट टेक 15 to 20 minutes, but it will give you 3 to 4 marks, which is giving you 3000 से 4000 रैंक का जंप. ओके, इन एनी ऑफ योर एग्जाम, whether it is your CLAT or AILET or MHCT या Symbiosis Law. Make sure that you focus on these words. Okay, हम इन पर्टिकुलर सेशन के अंदर बात करते हैं, टोटल 20 वर्ड्स लेते हैं एंड वी ट्राई टू कलेक्ट गुड क्वालिटी वर्ड्स. ठीक है, अब ये एंट्रेंस एग्जाम जो लॉ है, या फॉर एग्जांपल लेट्स से अलग अलग बीबीए की एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अब ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दैट इज लॉ, और अलग अलग दूसरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उन सब में ये फॉरेन वर्ड्स बिल्कुल जरूरी बन जाते हैं. ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट सेकेंड सेशन ऑन दिस फॉरेन वर्ड्स. सो फर्स्ट सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने सेशन नंबर 1 नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट विल गिव यू सुपर्ब सपोर्ट. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला वर्ड कौन सा है. पहला वर्ड बोलता है अलाकार. ओके, अलाकार. ओके, यू डोंट स्पीक अलाकारते. ओके, सो दिस इज अलाकार. फ्रेंच वर्ड है. It basically says menu. Okay, that means basically a list of something which is available. So it is with a separate price for each item. Okay, so it is basically menu a la carte. Okay, so instead of going for a buffet, you go for a la carte. You can say that means you are ordering individual item with specific money associated with it. Okay, so that is referring to मेन्यू. ठीक है, एग्जाम्पल है दैट पाकिस्तान ऑर्डर्स एम्यूनिशन एज एन अलाकार्ट फ्रॉम चाइना. मतलब पर यूनिट प्राइस पकड़ पकड़ के ये लोग ऑर्डर करते हैं. अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एस्टोनियन केबल ऑपरेटर एलियन and unit of operator ST Telecom has modified its smart TV offer on an a la carte basis. For example, इंडिया में ट्राई ने यही तो कर दिया है. यस और नो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके, जो हमारे यहाँ पे इंटरनेट डीटीएच को कंट्रोल करते हैं, तो उन्होंने इस डीटीएच के अंदर भी इस तरीके का मूवमेंट कर दिया है, a la carte. So you can choose your channel accordingly, you can say, and pay accordingly. अगला वर्ड है एल फ्रेस्को. ओके, एल फ्रेस्को ओपन एयर और आउटडोर. ओके, सो मेनी टाइम्स Pro Talent wishes to conduct a session al fresco, which is an open air or it is in outdoor. Okay, so brighten up the al fresco area using mosaic tiles to create mural and feature walls. So this is how it is basically being provided. So you have to brighten up the al fresco. That's an open area. So generally अगर आप किसी के घर में जाते हो and you see the environment there, that's an al fresco open area है, तो al fresco बोल सकते हैं, इटालियन वर्ड है. ओके, अगला वर्ड है अवांत गार्ड. Okay, avant-garde is a person who is the front runner, pioneer, trailblazer, innovative. That is called avant-garde. It is an artist or a group associated with the use of new technique in their field. अपनी फील्ड में नई टेक्निक लगाने वाले लोगों को बोला जाता है avant-garde. क्या कहा जाता है?
अवांत गार्ड, दे आर दी फ्रंट रनर। उनका अपोजिट वर्ड क्या होगा? कंजर्वेटिव। ओके, रिएक्शनरी, एक तरीके से ट्रेडिशनलिस्ट, कोई नई चीज नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है कंजर्वेटिव। वाल उनके अपोजिट वाले लोग जो नई नई चीजें करते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अवांत गार्ड। पायोनियरिंग, ट्रेल ब्लेजिंग। ओके, सो इन एन ऑनलाइन क्लैट कोचिंग, pro talent is an avant garde. Do you agree with it or not? Please tell me in the comment section. अगला वर्ड है बोन मॉट। बोन मॉट is a witty remark. Bone, which means good. Okay, so it is basically a joke or a, but not just on a lighter note, but it is on a witty front. Okay, such bone mots were indications of his love of language. जिन जिन लोगों को अपनी विटी लैंग्वेज, विटी रिमार्क अगर कर पाते हैं, उन लोगों को कहा जाता है दे हैव यूज्ड बोन मोट, सो दे आर बेसिकली इन लव ऑफ लैंग्वेज। अगला वर्ड है बोन विवांट। बोन विवांट इज अ फ्रेंच वर्ड। इट सेज somebody who lives luxurious and enjoys good food and wine, that is called bon vivant. Vijay Mallya is a true bon vivant. Okay, so that's called connoisseur. Hedonist. Okay, who is an hedonist? Hedonist is a person who loves materialistic pleasure. Gourmet. Gourmet is a person who generally likes good taste for food and wine. So this is called bon vivant. That is a person who lives luxurious life, who is good with respect to taste of the food and the wine. Okay, this is called bon vivant. Okay, connoisseur बोलते हैं. Hedonist is a negative word. It is generally going against those philosophies of like Buddhism or Jainism. Remember such kind of words when we discuss here and it gets into your head. जब हम ये वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपके दिमाग में जब घुसते हैं, ऐसे वर्ड्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब जगहों पे बहुत मदद करेंगे। I'm sure large number of you have lot of problem in terms of clause test, fill in the blanks. ठीक है, believe me, अगर आप इस तरीके के वर्ड्स हमारे साथ डिस्कस करेंगे तो आपको fill in the blanks हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वहां जो इंटरप्रिटेशन पार्ट है वो इतना तेज, इतना स्पीड में हो जाएगा कि आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड इज कूदाते। ओके, सो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कू। कू का मतलब होता है एक तरीके से अटैक। ओके, सो दिस इज कूदाते एंड दिस इज कूदा ग्रेस। Okay, so these are the kind of word available called kudate and kuda grace. Kudate is a change of a government by rebellion. Okay, so आर्मी ने या कुछ ग्रुप ऑफ रेबेलियन ने सरकार के खिलाफ हल्ला कर दिया और उन्होंने अपनी सरकार बना दी। सो दिस इज कॉल्ड कूदाते। बहुत बार पाकिस्तान, हमारे नेबरिंग कंट्री में कूदाते बहुत बार हुआ था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो किया था दैट वाज कूदाते। यस, फॉर एग्जाम्पल आज के जमाने में वेनेजुएला में ये चीजें चल रही है। और साथ साथ में कूदा ग्रेस अगर हम बात करें, सो दैट इज गिविंग अ फाइनल ब्लो। ओके, दैट इज इन अ ग्रेसफुल मैनर। दैट मीन्स इट इज टर्म्ड एज यूथेनेशिया। क्या बोलते हैं इसको? यूथेनेशिया। ओके, सो फटाफट बताइए व्हाट इज यूथेनेशिया? यस और नो? आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू आर अवेयर अबाउट यूथेनेशिया। यूथेनेशिया में रूट वर्ड क्या है भैया? थेनोस। Who is थेनोस? सर थेनोस तो एक विलन था, ठीक है, इन्फिनिटी वॉर में। आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने। थेनोस इज अ किलर। थेनोस इज अ किलर एंड देयरफॉर थेनिया इज किलिंग यूथेनेशिया। अच्छी तरीके से किसी को मार डालना। सो दिस इज कॉल्ड कूदा ग्रेस। ओके, सो व्हाट इज कूदाते? कूदाते इज अ रेजिम चेंज करना। ओके, एक रोल रिवर्सल करना, गवर्नमेंट को आप चेंज करना। कैसे? लड़ाई करके, रिबेलियन के द्वारा। ओके, सो दिस डेज कूदाते इज अ कॉमन फिनोमेना इन द एशियन कंट्रीज, ऐसा माना जाता है। अगला वर्ड है कार्टे ब्लैंक। कार्टे ब्लैंक इज अ ब्लैंक चेक। Okay, it is called blank check. So when someone gives you blank check, okay, so for example, let's say आपके फादर बोले ले बेटा ये रहा blank check. So what is the meaning of that? It means full freedom of action. ठीक है, अब जो अमरीश पुरी का डायलॉग था ना, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी,
that is called carte blanche. Okay, so that is called full discretionary power, freedom to act. Okay, अभी जब पुलवामा अटैक हुआ था तब मोदी साहब ने पब्लिक के सामने बोला था दैट वी हैव गिवन कार्टे ब्लैंक टू आवर आर्मी. ठीक है, सो उनको हमने फुल फ्रीडम दे दिया है, उनको जो करना है करे. ठीक है, सो शी हैज बीन गिवन कार्टे ब्लैंक टू मेक वॉट एवर चेंजेस शी थिंक्स नेसेसरी. दिस इज कॉल्ड कार्टे ब्लैंक, फ्रीडम टू एक्ट, फुल डिस्क्रिशनरी पावर. ओके, सो दिस इज कॉल्ड कार्टे ब्लैंक. अगला वर्ड है कॉर्पस जूरिस. Corpus means body, body of law, juris law. Okay, so this is primarily to indicate collection of a law on a particular subject. That is basically when someone collects a lot of information and content about law, it is termed as, you can say, corpus juris. An immense space in the corpus juris is occupied with testamentary law. अभी ये समझ नहीं आया सर, क्या बोल दिया आपने? सो देयर इज एन इमेंस स्पेस इन अ कॉर्पस ज्यूरी, इन अ बॉडी ऑफ लॉ. ठीक है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय टेस्टामेंटरी लॉ. द लॉ कम्स फ्रॉम टेस्टामेंट्स. व्हाट इज अ टेस्टामेंट? कमिंग फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव. ओके, रिलीजन के द्वारा जो रूल्स और जो फ्रेमवर्क लगाए गए थे उसके द्वारा पूरा बॉडी ऑफ लॉ बना हुआ है, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है. Corpus juris is a Latin term. Make sure that you remember corpus, body, juris, law. Next word is called de facto. Okay, so de facto, that is in actually, in reality, existing, whether it is legally recognized or not. Okay, the Asian Development Bank has recommended the Cook Island recognize de facto relationship as a part of advancing gender equality. So Cook Island is a de facto relationship. That means basically वहां पे gender equality के लिए लोगों के जो relationship है उसके बारे में कुछ बोला गया है. So this is called de jure, that is as per law. Okay, this is said as per law, that is called de facto. Okay, next is called ex officio. Ex officio is by virtue of one's position or a status. So PM, that is Prime Minister, is the ex officio chairman of Niti Aayog. So that is, he is holding a position of Prime Minister, therefore he is holding a position of the chairman of Niti Aayog. For example, the ex officio chairman of Rajya Sabha, ex officio chairman of Rajya Sabha is vice president. Okay, so that is called ex officio, Latin term है. अगला वर्ड है FOPA. क्या बोलते हैं इसको? FOPA. Okay, a social blunder or embarrassing moment. Okay, so when you are going in a very big party, for example, आपको एक बड़ी पार्टी में मोदी साहब ने आपको बुलाया है और बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में वो पार्टी चल रही है. ओके, और आप उस पार्टी में खाने के सामान में जब आप प्लेट ले रहे हैं तो जोर जोर से आवाज करके ले रहे हैं, आप स्पून टक टक करके खा रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड फॉपा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सोशल ब्लंडर एंड एम्बेरेसिंग mistake. A blunder, a mistake, a gaffe. Okay, so this is how the similar word to this. We did our best not to commit any faux pas on the stage. Okay, बहुत बार ये faux pas हो जाता है, social blunder हो जाता है. So when Protalent ये वीडियो देता है तो उसके साथ साथ कभी कभार जो स्पीकर है उनसे ब्लंडर हो जाते हैं, तो उसको सोच समझ के काटना पड़ता है. ओके, और बहुत बार एक तरीके से मिस्टेक्स हो जाती है, सो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना तो बनता है. अगला वर्ड है ग्लास नॉट. ओके, ग्लास नॉट, अगर आपको याद होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर बूस्टर का प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 अगर आप डाउनलोड करे हो तो वहां पे इसी के ऊपर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया था, ग्लास नॉस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका. ओके, ग्लास नॉस्ट का मतलब होता है ओपन एंड फ्रैंक डिस्कशन. रिमेंबर, ग्लास नॉस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका. ओके, क्या वर्ड है? पेरेस्ट्रोइका. ओके, पेरेस्ट्रोइका, this is a word you can say made famous by Mikhail Gorbachev. मिखाइल गोर्बाचेव जो रशिया के, दैट इज यूएसएसआर के एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने में मदद करी, जो आज रशिया और बाकी 14 अलग अलग कंट्रीज बन गए. सो वहां पे उन्होंने नए अपने व्यूज दिए थे अबाउट पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. He said there has to be glasnost, open and frank discussion, and perestroika,
complete reform. Okay, once the old chairman retired, the spirit of glasnost pervaded the department. Okay, so it is called outspoken and probity. This is how the word called glasnost. अगला word है hoi polloi. Hoi polloi, that refers to common people. Okay, Marie Antoinette recommended cake to the hoi polloi. याद होगा आपको, मैरी एंटोइनेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए ये जो क्वीन थी जिसकी वजह से ये सब परेशानियां चालू हुई. When people, you can say, went to her and people told her कि queen, we do not have enough food, we do not have a bread to eat. She said, then why don't you have cake? ठीक है, और वहां से झगड़ा चालू हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. होई पोलोई, common people. Okay, so that is basically a people of common, you can say, order, lower order or a crowd. अगला वर्ड है impromptu. impromptu का मतलब होता है, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, अनरिहर्स्ड. ओके, क्या बोलते हैं impromptu. अगर आप कभी कभार जो ये शोज देखने जाते हो जहां पे सोनू निगम का कभी शो देखने जाएंगे तो सोनू निगम इज वेरी फेमस फॉर डूइंग दिस. उनके साथ जो म्यूजिशियन होते हैं ना, उनके साथ वो बोलते हैं, सोनू निगम बोलते हैं कि दादा एक तरीके से इम्प्रोवाइज होता है. सो देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड इम्प्रोवाइज. ओके, इम्प्रोवाइज, ध्यान रखना, इम्प्रोवाइज डज नॉट मीन इम्प्रूव. बहुत सारे लोग इसको गलत यूज करते हैं. improvise, that means without preparation performing, that is called impromptu. Okay, so example बोला जाता है, she had not prepared an acceptance speech nor had she confidence to make an impromptu speech. impromptu speech देना, that is improvise करना, बगैर preparation perform करना. अगला वर्ड है locus standi. ठीक है, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं, मैं समझा देता हूं ये वर्ड क्या है. कोर्ट में, ओके, कोर्ट में फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा रिसेंटली मुंबई में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया. ओके, अब वहां पे फॉर एग्जांपल आप मानो रायपुर में बैठे हो और वहां से आपने एक मजेदार सा केस किया. ठीक है, अब सरकार आपसे पूछेगी व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई इन द केस ऑफ मुंबई. ठीक है, आपको मुंबई में क्या फर्क पड़ता है, आप क्यों उस पर्टिकुलर चीज के लिए केस कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड लोकस स्टैंडाई. व्हाट इज योर रिकॉग्नाइज्ड राइट और ऑफिशियल स्टेटस with connection to this Mumbai, you can say, bridge collapse. Okay, so you may say, sir, I have interest in the public. Okay, so this is public interest litigation. There is a possibility of this public interest litigation. Okay, so unless I have a locus standi, I cannot give my opinion in this matter. Okay, so unless you have a locus standi, you cannot give your opinion in any of the matter. Okay, so this is how the word called locus standi. So अगला word है quid pro quo. That means something for something, that is returning of favor for getting certain benefits. Okay, so ये सबसे बड़ी परेशानी वाला चीज है जब हमारे पॉलिटिकल सिनारियो में गवर्नमेंट के अंदर quid pro quo होता है. So that means you give me something, I give you something, that is called quid pro quo, and that is where the problem is. Okay, so यहाँ पे example दिया है, let's have an equal exchange. My friend, quid pro quo, you give me something, I give you something, that is called quid pro quo. Okay, अगला वर्ड है रेजन दी आत्रे. ओके, क्या बोलते हैं इसको, रेजन दी आत्रे. दैट मीन्स इट इज रीजन फॉर योर सर्वाइवल. वाई आर यू लिविंग ऑन दिस अर्थ. ओके, आपका जन्म किसके लिए हुआ है, आपका जन्म दुनिया को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है. The most important reason for the existence of something, so for example, the raison d'etre of ProTalent is helping students in their studies. Okay, this is the reason for our survival. This is how people try to put it. Okay, so they do not question the raison d'etre of the process, just follow it. Okay, so they don't ask कि क्यों ऐसा हो रहा है, they just follow it. Okay, so that is called raison d'etre, the most important reason to follow certain things. अगला वर्ड है real politic. Okay, so it is called opportunistic politics. क्या वर्ड है, opportunistic.
अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है जो मौके का फायदा उठाता है. Okay, so that concern itself with the ground reality with self advancement is the sole driving principle. ओके आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे पॉलिटिशियंस एक पार्टी में से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक. स्पेलिंग देखिएगा, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक. जब मौका मिला एक पार्टी में से दूसरी पार्टी में चले गए, दैट इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक. ओके आई नो लॉन्गर think of a former secretary of state as a heartless grandmaster of real politics. That means that person is not indulged in the real politics. अगला वर्ड है tabula rasa. Tabula rasa, an absence of preconceived ideas or a predetermined goal, or in a way it starts from a clean slate. So in a way it starts from a clean slate, which means उसके मन में पहले से कोई विचार नहीं है, एकदम जीरो से कहानी चालू करता है. एंड दैट इज वंडरफुल थिंग, है ना. बहुत बार जब ऐसे लोग होते एकदम ब्लैंक स्लेट होती है, क्लीन स्लेट होती है, उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है. ओके सो जनरली ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, दे गो एंड रिक्रूट यंग पीपल फ्रॉम कॉलेजेस primarily because they come with this they come with tabula rasa. Okay, so that means they are basically very, you can say, open to modify. Next word is called vis-a-vis. Okay, vis-a-vis, that means it is, you can say, face to face. Okay, or it is opposite. So for example, India has lost, you can say, vis-a-vis Australia. ऐसा बोल सकते हैं. Rita and I were sitting vis-a-vis in the train. It is versus. Okay, so it is India versus Australia. Okay, so this is how this vis-a-vis would be. Okay, chali, great. So with this I'm closing this particular module. Make sure that you download this from protalentdigital.com. वहां से डाउनलोड करके इन वर्ड्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करें, इसकी कॉपी बनाएं, नोट बनाएं और उसको आगे रिवाइज करें. ओके चलिए, great. Thank you very much and all the best for your preparation. And as a part of Score Booster, your CLAT 2019 will turn out to be wonderful preparation part. Okay, thank you.